तीनों साथ मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान। और अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हमारे मोज़ेज़ मेहमान ने पिछले प्रोग्राम में तस्करा किया था कि यार आखिरी दफ़ा जब आप न्यूजीलैंड गए थे तो क्या हुआ था, तो सुनने में आया कि 4-1 से हमें शिकस्त हुई थी। तो इस दफ़ा भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं, बल्कि बिल्कुल ही कोई तब्दीली नहीं। इस दफ़ा का भी रिजल्ट जो है वो 4-1 ही है। अनफॉर्चुनेट है वो पाकिस्तान, जितनी भी हम तब्दीलियाँ करते हैं, जितने भी लड़कों को हम खिलाने की कोशिश करते हैं, वो शायद अगर मैं डेब्यूटां की बात करूँ तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो जाएगा मेरे भी हाफ के ऊपर भी कि मैं एक लड़का जो भी खेलने के लिए आया, कुल 106 रन बनाए, 105 एक मैच में और वैसे 1 रन बनाया। अब अनफॉर्चुनेट तो है पाकिस्तान के लिए। हमने उस दिन ये भी बात की कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे ठीक हो सकती है, कैसे इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। लेकिन उसमें एक और बात ज़रूर हुई थी, और वो चेयरमैन के हवाले से हुई थी कि जब तक चेयरमैन साहब जो हैं वो खुद अथॉरिटी हैं तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात करते हैं तो जितनी बात मुझे या जितनी तहकीक मैंने की है, ऐसा ही लगता है कि शायद उन्होंने ऑटोनॉमी दे रखी है जितने भी लोग जो नीचे हैं। हमने पहले भी बात की, तस्करा किया कि 27 से ज़्यादा लोगों की तब्दीली हो चुकी है विद इन द कोचिंग स्टाफ एंड मुख्तलिफ जो जितनी भी पोस्टें अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नज़र आती हैं। अब क्या ऐसा करें, अभी जो लम्हा फिक्री है वो ये कि हम क्या ऐसा करें कि ऑल ऑफ अ सडन हम वापस आ जाए। हम नहीं आ सकते क्योंकि इसमें सालों की जो तबाही है, मेरिटोक्रेसी को जहां नहीं इंश्योर किया गया, डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर्स के ऊपर जहां बात नहीं की गई, तो एकदम से पाकिस्तान इस तरह वापस नहीं आ सकता। वनडे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हमें ऐसी डिफीट हुई जो कि मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त थी। उससे पहले भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन अब ये वक्त है जिसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहता हूँ अपने बहुत ही मौजूद मेहमान का, ख़वातीनो ज़ात, वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग गाइज आई हैव सीन ऑन द पिच हिमसेल्फ। स्नीकर गेम इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान के, और कल इनकी सालगिरह भी थी तो बर्थडे बॉय भी हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेरी लकी दैट वी बीन जॉइंड बाय मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। बर्थडे सॉन्ग गाते हैं लेकिन एक और मेहमान है, जरा उनको इंक्लूड करना चाहता हूं। ख़वातीनों के साथ इनकी बात करते हैं तो माशाल्लाह आई थिंक शी इज ऑलवेज लेड द टीम फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। हम ख़वातीन के क्रिकेट की बात करते हैं या WT20s की बात करते हैं या W1 ODIs की बात करते हैं, शी इज विद द स्किपर हरसेल्फ, बहुत सारे एक्कलेट्स इनके नाम पर हैं। और जब भी एनालिसिस करती हैं तो ये बहुत ही माइंडफुल होकर करती हैं कि यार एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट हमेशा जरूर मेंटेन होना चाहिए। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। लेट हो गए। नहीं लेट आपने कल शो ही नहीं किया, आप कल लाहौर में थे। पीटीवी पे शो किया मैंने। आपने लाहौर में शो किया, आप स्क्वाड के हवाले से गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा केक ना खिलाना पड़ता है हमें ना, इसलिए तो आपने लेके आना था, मैंने थोड़ी लेके। यार हम तो गिफ्ट लेके आया, बट कांग्रेचुलेशंस टू यू जी। और आपकी जिंदगी में एक और साल बड़ा, अल्लाह करे आने वाले हर साल में आपको बहुत खुशियां मिले और आपकी जिंदगी तवील हो, और इसी तरह हमारे साथ बैठ के पाकिस्तान के क्रिकेट के भले की बात करते रहे। 1992 का वर्ल्ड कप 25 मार्च जी, और दिन था वेंसडे, मैं कुछ दिन उनसे बात कर रहा था, मैं कहा वेंसडे के दिन और क्राउड फुल जी। और अब अगर पाकिस्तान खेल रहे वीकेंड पे भी खेलता है तो इस किस्म की मैसिव फॉलोइंग उस ज़माने में, पता नहीं वेंसडे को क्यों रखा था, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई। पाकिस्तान का फाइनल था ना? नहीं पाकिस्तान वो उन्होंने कहा ये आ ही जाएंगे, इनका मसला नहीं है, ये छुट्टी हो या ना हो ये पहुंच जाएंगे। 92 का फाइनल वेंसडे में, उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई वीकडे में फाइनल हुआ हो। सर मैं आऊँगा इस तरफ, ये इंशाल्लाह आपने जो 92 के वर्ल्ड कप की बात की उसकी एनिवर्सरी है, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा मैच समरी पे आप लोगों की नज़र डलवाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। जैसा बाजिद भाई आपने खुद कहा था कि ये सीरीज़ में 4-1 होते देख रहा हूँ, आज भी एक ऐसा ही मंजर नज़र आया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का देने का फैसला किया, जिसमें सलमान अली आगा ही प्रोमिनेंट नजर आए। इस पूरी सीरीज़ में वैसे सलमान अली आगा जो है वो प्रोमिनेंट नजर आए। 51 रन बनाए उन्होंने ऑफ 39, और शादाब खान 28 उन्होंने बनाए 20 गेंदों पे। दूसरी तरफ देखते हैं जेम्स नीशम या जेकब डफी, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड के बॉलर से बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराई। 5 फॉर जेम्स नीशम, आखिरी कैच भी बड़ा तगड़ा पकड़ा, उन्होंने 22 रन दिए। और उसके बाद अगर हम न्यूजीलैंड की जानिब देखते हैं तो कुछ ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। 2 विकेटों के नुकसान पर वो टारगेट को 10 ओवर्स में अचीव करने में कामयाब हुए। न्यूजीलैंड विनिंग बाय 8 विकेट। सबसे पहले मैं सना की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। सना, हाउ डू यू सी अस फेलिंग वंस अगेन? अनफॉर्चुनेट है, वही बात है, हम लोग का पैनिक बटन दब जाता है। हम लोग बड़े टूर्नामेंट से पहले अनफॉर्चुनेटली सही टीम सेलेक्ट नहीं कर पाते, और उसके बाद हमें कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए होता है। हम लोग उसके बाद ज़्यादातर प्लेयर्स के ऊपर ही छुरी चलती है, और विजन आपका कोई बहुत क्लियर नज़र नहीं आता। आप चाहते तो हैं कि आप इंटेंट से खेलें, आप चाहते तो हैं कि आप एक फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें,
पर कितने प्लेयर्स आप डालेंगे 11 में इस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए, और कितनी उनकी टेक्निक वो सॉलिड है कि वो हर डिफरेंट कंडीशंस पे हर तरह के बॉलर्स के ऊपर वो उसको अप्लाई कर सकेंगे। अगर आज आप बैटिंग देखें पाकिस्तान की तो लिटरली अफसोस हो रहा था, पहला ओवर जिस तरह हारिस ने खेला और उसके बाद भी जैसे बैटर्स बाउंस से जितना परेशान होते रहे, सो इट वाज लुकिंग वेरी ऑकवर्ड। इंटरनेशनल लेवल का मतलब लग नहीं रहा था कि आप वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे। सलमान अली आगा हैज़ बीन अ पॉजिटिव, डेफिनेटली उन्होंने जैसे कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अच्छा ब्रांड खेलना चाहते हैं, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन दैट सेंस मैं कह सकती हूँ कि अगर खाली एक पॉजिटिव देखें तो वो एक नज़र आया कि उन्होंने उस ब्रांड को कोशिश की अप्लाई करने की, पर बहुत ज़्यादा चेंजेस थी टीम में। और ऐसे प्लेयर्स को वही जैसे हमने पिछले भी प्रोग्राम पे बात की थी कि हसन नवाज नो डाउट 100 किया है, पर उनकी टेक्निक कितनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस रिपीट कर पाएंगे। तो वो रिजल्ट हमारे सामने है कि 5 में से 1 मैच में वो कर पाए, और वो एक दिन होता है जिसमें आपकी इस तरह की शॉट्स लग जाती हैं। तो इन बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अब पाकिस्तान को ढूंढने पड़ेंगे। एग्जैक्टली और वो उसी की तलाश में मेरा ख्याल है कि जो गेम ऑन है का सफर जो है वो चलता रहता है। मैं बाजी भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजी भाई 5 चेंजेस आज नजर आते हैं। इरफान की जगह उमैर को खिलाते हैं, खुशदिल की जगह उस्मान को खिलाते हैं, अब्बास की जगह जहांदाद को, शाहीन की जगह सुफियान को, अबरार की जगह मोहम्मद अली को खिलाते हैं, और फिर भी रिजल्ट 0/0। देखिए फर्स्टली तो मैं तो इस हक में हूँ ही नहीं, जो पाकिस्तान की कैप है ना उसको आप डिवैल्यू करते हैं। आप जब इस तरह बांटते हैं आप अपनी पाकिस्तान की कैप, तो इससे डिवैल्यू आपको नज़र आता है कि हर किसी को आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप उसको दे रहे। ये नहीं है कि वो डिज़र्व करता है टीम में आने, नहीं यार ये 14 के स्क्वाड में ये मैच नहीं खेला तो इसको खिला दो जी। तो ये तरीका मेरे नज़र में ये तरीका बहुत गलत है। अब जो जिस बात का मैंने जैसे अभी आपको 5 का तस्करा किया, तो आप ये देखें कि T20 इंटरनेशनल्स के अंदर जो है ना जो मैचेस खेले हैं बिफोर T20 इंटरनेशनल डेब्यू, अब वो दिखाने जाते हैं। अब उसामा मीर, सलमान अली आगा, उस्मान खान, 101 मैचेस उसामा मीर खेल चुके हैं। सबसे नीचे आते हैं अब्दुल समद के 17 मैचेस। अब ऐसा भी नहीं है कि ये डोमेस्टिक में नहीं खेले, ये तो डोमेस्टिक भी खेले, फिर उसके बाद भी परफॉर्मेंसेस वैसे ही। ये जो आप टीम लेके गए हो, आप यहाँ हवा चली के जी नहीं जी यंगस्टर्स नए प्लेयर लेके जाओ। ये जो नए प्लेयर आप लेके गए हैं, मासवा सलमान अली आगा जो शायद इस टूर से पहले 5 या 6 T20 आईज खेलेगा था, और उसके अलावा अगर आप देखें तो हारिस कुछ तो 4-5 सालों से खेल रहा है। उसके अलावा जो आप टीम लेके गए हैं, हसन नवाज, मतलब मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ कि अगर आपने नया प्लेयर लेके आना है तो कम से कम वो 3-4 साल जिस भी फॉर्मेट में लेके आएंगे वो 3-4 साल उसने परफॉर्म किया और टॉप किया हो। आप 2 छक्कों पे प्लेयर को तो नहीं लेके जा सकते ना। अब जो समद बड़ा अच्छा प्लेयर है, मैं बुरा प्लेयर नहीं है, बट आपने उसको इतना अर्ली एकदम उसको जाके उसने मेरे ख्याल चैंपियंस कप में कोई 2-4 छक्के लगाए और आप उसको ले गए। उसके मेरे ख्याल हाईएस्ट 47 स्कोर है उसका, हाईएस्ट टोटल T20 17 टोटल मैचेस खेले उन्होंने। तो आप अब क्या होगा, अब आपने हवा चली कि जी यंगस्टर्स को खिलाने ये आप ले गए साइड, अब क्या होगा, अब क्योंकि साइड फेल कर गई है, अब आप वापस रीइंफोर्स करेंगे पुराना तरीका। अब जाहिर है एक्सपीरियंस प्लेयर्स वापस आ जाएंगे और फिर पुराना तरीका दोबारा से चलाएंगे। जब यंगस्टर्स की बात होती है कि यंग टीम लेके जानी चाहिए, तो अगर आप उसके बरक्स अगर आप दूसरी टीम को देखें, टिम साइफर्ट वापस टीम में आता है, कितने साल का, 32 साल का है, बहुत जबरदस्त खेला बॉल, लेकिन वो टीम से बाहर होकर ड्रॉप होकर उसको छोड़ा नहीं गया। उसको कहते जाओ खेल के आओ, तैयारी करो, फिर वापस आओ। तो अब इनमें से जो प्लेयर हैं पाकिस्तान में, तो अमूमन ये ऐसा हुआ है कि आपने नया प्लेयर खिलाया है और वो फेल हुआ है, फिर उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके बाद जब वो अपनी पीक पे आ जाता है, जब सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहा होता है, तो आप उसको देखते नहीं है, क्योंकि यार नहीं इसको तो हमने खिलाया था पहले। बिल्कुल। तो जब मसला ये है कि हम ये समझते नहीं है, मैं ये बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान टीम में आना मुश्किल होना चाहिए और निकालना भी मुश्किल होना चाहिए। अगर आप टीम में उस प्रोसेस के थ्रू टीम में आ गए हैं तो आपको 1-2 मैचों के बाद निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपने सिलेक्शन गलत की है। हमारे पास एक और अवार्ड भी है, और वो अवार्ड ये है कि पाकिस्तान ने T20 इंटरनेशनल में 2024 सबसे ज्यादा तब्दीलियां की है। एग्जैक्टली। फिर हम हर कोई यही कहता है कि नए प्लेयर खिला दो, बड़े हमारे बहुत पुराने प्लेयर, सब प्लेयर्स मतलब तस्करे करते हैं। 11 तब्दीलियां की है हमने कि आप नए प्लेयर खिला दो, वो जो है सिलसिला वो आप चलाई जाते हो और उसकी वजह से आपका प्लेयर
एक ये भी वजह है कि आपका प्लेयर डेवलप नहीं होता। पूरी टीम यार, 11 खिलाड़ी पूरी टीम होती है। जाहिर है। और इसके नीचे अगर आप देखें तो इंडिया जी। है, लेकिन इंडिया मेजॉरिटी रोटेशनल पॉलिसी पे चलता है। तो ये वो वाले डेब्यूटेंट्स हैं जो आप रोटेशनल पॉलिसी से आपके जो मेन इवेंट से होते हैं उससे पहले उनको सिर्फ तैयारी के लिए लेके जाया जाता है। हम लोग जिनको डेब्यू कराते हैं, जैसे बाजिल भाई ने बात की, फिर वो फारिग उनको कर देते हैं अगले 3-4 सालों के लिए। तो ये वही बात है, प्लेयर मैं फिर बात हम पिछले प्रोग्राम में भी की, हम टैलेंट हंट की बात कर रहे थे जी। अब दोबारा से टैलेंट हंट होने जा रहा है। मसला टैलेंट का नहीं है, मसला उसको डेवलप करने का है, उसको उसके ऊपर काम करने का है कि कब उसने रेडी होना है कि वो इंटरनेशनल खेले। और अगर आपके पास कोई प्लान भी है, अगर वो 5 मैचेस में नहीं परफॉर्म करते तो अब उनका पाथवे क्या होगा, ये हमारे पास सना डिसअपॉइंटिंग ये है कि जो भी टीम सेलेक्टर्स बनते हैं या जो अब जो आए हैं सेलेक्टर्स, वो तो रीसेंट प्लेयर्स हैं और वो काफी क्रिकेट मतलब ऐसे नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो 5-6 टेस्ट मैच खेले। एक ऑलमोस्ट 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, एक 70 टेस्ट मैच खेला हुआ है और बड़े बड़े नाम हैं। तो अगर वो भी वही पुरानी गलतियां करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आप जरूरत ही नहीं है बड़े मतलब खेले हुए प्लेयर्स को सिलेक्शन नहीं। तो अगर देखें बाजिल भाई, आपकी बात बड़ी दुरुस्त है और वाकई वो जो आपने टेस्ट मैचेस गिनवाए, वो टोटल टेस्ट मैचेस गिने तो वो 400-500 टेस्ट मैचेस बनते हैं सिर्फ इस काबीना के जो खिलाड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं। सवाल ये नहीं, अब सवाल ये है कि क्या जो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जिनको अभी रखा गया है कि उनका काम यह है कि वो अच्छे टैलेंट को देखें, आइडेंटिफाई करें और टीम में इंक्लूजन के लिए उनकी बात करें, क्या उनकी बात सुनी नहीं जा रही या उनके फैसले ठीक नहीं है? चलिए यहाँ से आते हैं। मुझे ये बता दें कि इससे ज्यादा नए प्लेयर्स आप कहाँ इंडक्ट इसका मतलब ये बात तो समझ आ गई ना कि सिर्फ नए प्लेयर से हमारा काम नहीं चलेगा। देखिए जहाँ पे हवा, जो प्रेशर डल रहा है ना, जहाँ पे हवा चल रही है उसके मुताबिक आप रिएक्ट कर रहे हैं। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी सलमान अली आगा की हवा चली हुई है तो उसको कैप्टन भी, आप T20 में कैप्टन बन गया वो, लेकिन अगर आप ओवरऑल डिस्कशन करें तो क्या वो T20 में कैप्टन बनता है? क्या इससे जो प्रीवियस जो आपके साथ ही शायद हमने सीरीज की थी जिम्बाब्वे वाली, उसमें हम बात कर रहे थे कि शायद ये T20 में इसकी जगह नहीं बनती। अब अगर अब इस टीम में तो वाइस कप्तान बना दिया ना, जगह बन गई। अब इस टीम में सुन लें, अब इस टीम में वापस कौन आएगा? साइम आएगा वापस, बाबर, फखर आएगा वापस, फखर आएगा, बाबर आता है वापस, तो सलमान अली आगा बैटिंग कहाँ करेगा? हाँ, सलमान टॉप ऑर्डर का प्लेयर है ना, नहीं, वो तो कप्तान बनने के बाद बन गया ना। इसकी जो सॉरी T20 की परफॉर्मेंस है PSL में भी, वो तभी इसकी परफॉर्मेंस है जब ये ऊपर खेला और है भी, मतलब ठीक है, अच्छा प्लेयर, ऊपर का प्लेयर है। बट अगर आपके पास टॉप ऑर्डर में ये 3-4 आ जाते हैं तो सलमान अली आगा फिर कहाँ खेलता है? सर फिर मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो जगह तो वाकई नहीं बनेगी मेरा ख्याल है, इसलिए कप्तान बन के अपने आप को तीसरे नंबर पे भी लेके आते हैं, जहाँ मौका है या चेंजेस है कप्तानी के हवाले से भी शायद उतनी इफेक्टिवनेस तो नहीं नजर आती। जो वो जब उनको मौका मिला है उन्होंने रन्स किए हैं, जब मतलब उन्होंने हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा खेला है। बट आपकी मुझे कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आती कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कि नहीं, T20 में आप कहते हैं हमने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, ठीक है हम मान लिया फेयरलेस क्रिकेट, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं नजर आती। आप फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है तो जी जिस लड़के ने 7 या 10 मैच डोमेस्टिक के खेले हैं या 11 मैच खेले हैं उसको आप टीम में इंडक्ट कर लेते हो। अब उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो आपको बड़ी परफॉर्मेंस लेके दे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कि ये जो आपने लड़के खिलाए ना, अब जब होम सीरीज होगी T20 की तो ये खेलें। Exactly. अब इनको आप डिस्कार्ड करेंगे और फिर आप कहेंगे कि जी हाँ जी, और कौन है। अच्छा, थैंक यू सो मच बाजी भाई, पॉइंट टेकन एज वेल। इसी के साथ एक और भी मसला है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ छक्के चौके ही लाने, मतलब आपने सिंगल भी बनाना है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है, जहां पे सिंगल नहीं बनता, जगह नहीं बनती, आपने वहां भागना है, दौड़ भी लगानी है। सिर्फ छक्के और चौकों की मदद से आप स्कोर नहीं बना सकते। उसकी एक अहम मिसाल मैं दूंगा, जो जिस तरह से पाकिस्तान पावर प्ले को यूटिलाइज करता रहा है। आज अनफॉर्चुनेटली 27 रन पे हम 3 विकेटें गवा चुके थे। हम पावर प्ले की हमारी क्या यूटिलाइजेशन है? T20 में पावर प्ले इज दैट वन थिंग विच जो व्यूअर को अट्रैक्ट करता है, यार पावर प्ले में अच्छा खेलेंगे। 14 पे 4, 36 पे 2, 75 पे 1, 42 पे 5 और 27 पे 3। देखिए, इसी बात को मैं पहले भी जिक्र करी थी कि न्यूजीलैंड भी देख लेते हैं, 53 न्यूजीलैंड को आप देखें 92 फॉर नॉट का फर्क आप देखें, 27 फॉर 3 आज का मैच बिल्कुल बॉटम पे आपके नजर आ रहा है टेबल के। 27 फॉर 3 पाकिस्तान था 6 ओवर्स में, न्यूजीलैंड था 92 फॉर 1, 92 फॉर नॉट। अब मैं आपसे यही बात बार बार करती आ रही हूँ कि न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं
वो भी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट अक्ल से तो खेल रहे हैं। उनकी टेक्निक है। अकल एक अलग चीज़ है, टेक्निक एक अलग चीज़ है। पहले आपको वो स्किल बिल्ड करनी है, उस स्किल के ऊपर रहते हुए फिर आप उसको एक्सेलरेशन मोड में लाएंगे। जब आप सिर्फ एक्सेलरेशन मोड पे लेके जाएंगे प्लेयर को और टेक्निक के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो कंसिस्टेंसी आपकी कभी भी नहीं आ सकती। और ऐसे मुल्क में जहाँ पर हमने मजाक बनाया हुआ है, इवन सिलेक्शन को भी 26-30 सिलेक्टर हमने बदल दिए हैं, तो विजन कहाँ से आएगा? हमें सिस्टम के अंदर वो लोग चाहिए जो अपने ऊपर के लोगों को नो कर सके। बिल्कुल। और ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ। प्लेयर्स में भी ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं। एक अच्छा कप्तान हमेशा उस टीम को लेके चलेगा जो उसको चैलेंज करे, जो सवाल करे, जो जीतने वाला कप्तान है। मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम लोगों का जो पीसीबी में एक कल्चर है जिसको टोटली ख़त्म होना पड़ेगा अगर हमने बाकी दुनिया से कम्पीट करना है, वो यस सर यस मैडम का कल्चर है। आपको अब जितने आपके इर्द गिर्द सवाल करने वाले लोग होंगे, सोचने वाले लोग होंगे, आपको मॉडर्न क्रिकेट में वो काम आएगा। मॉडर्न क्रिकेट में बाहर से सारी क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, आपको अंदर ही गियर चेंज करना है और अंदर ही मैच की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आपको नज़र नहीं आता। आप एक लकीर के फ़कीर बन जाते हैं और ना हमें टॉप लेवल पर ऐसा नज़र आता है कि नहीं जी हमें सिलेक्शन, हमें चाहिए स्पिनर। जब सारी दुनिया कह रही है तो अब आपने न्यूजीलैंड में स्पिनर डाल के भेज दिया। जंग खिलाने तो वहां नहीं खिलाए और वो भी आखिरी मैच में खिलाया है। 7 बॉलर खिला दिए, 3 स्पिनर खिला दिए, 4 पेसर्स और खिला दिए। आज सुफियान मुकीम को आपने आखिर में खिलाया तो उसने वो दिखा सही। दिया कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब तक आपकी ऑफिशियल्स की साइड पर भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं नज़र आएगी, लीडरशिप नहीं नज़र आएगी, सारे लोग जिनसे जाके बात करो वो कहते हैं जी हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं, तो फिर फायदा मतलब फिर आप क्या, हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? थैंक यू सो मच। मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग आपको पता है एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है। अब आप सोचें कि जो अल्केमिस्ट एक किताब है उसके ऊपर हर लफ्ज के साथ एक एक्शन या एक करेक्टरिस्टिक बनता है, जैसे एक्शन हो, लर्निंग हो, जब सी हो या एच पे जब हम आते हैं तो वो कहता है कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बॉस को जाकर कहें कि सर क्या बात है, तुसी आज बहुत चंगे लग रहे हो, बिला बगैर किसी वजह के, भले वो नहा के आया नहीं नहा के आया, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ह्यूमिलिटी ये होती है कि आपका वर्क एथिक अच्छा हो, आप वापस ग्राउंड में जाएं, आप अपने आप को लर्न करें, आप अनलर्न करें कुछ चीज़ें, अपने कोचिंग स्टाफ के साथ बैठें। आई थिंक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है। ये ऐसे नहीं मैं कह सकता कि सिर्फ कोचेस के ऊपर है, ये प्लेयर्स के ऊपर भी उतर रही है। ये जो लोग पिचेस तैयार करते हैं, जिन गेंदों से हम डोमेस्टिक में खेलते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें आज तक ये तकलीफ क्यों होती है जब पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलता? क्योंकि जो हमने बेंचमार्क सेट किया 1992 में या उसके बाद फॉलो ऑन में, जैसे भी हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचते रहे, 2009 में हमने फिर से जीता, फिर उसके 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो हमें ये लगता है कि पाकिस्तान हैज़ दी एबिलिटी एंड द कैपेसिटी, और अल्लाह का शुक्र है हम इसके ऊपर खड़े रहेंगे। आने वाला वक्त ये साबित जरूर करेगा। लेकिन चूंकि जैसे हमने बाजू भाई की बर्थडे की, हम जरा अपने 1992 के वाहिद जो है वो वर्ल्ड कप की हम करना चाहते हैं, ओडीआई इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। आकिब भाई ने इस मौके पे बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो भी आपको सुनाना चाहते हैं। जब आप वापस आएंगे तो एक बड़े ज़रूरी सवाल के साथ आएंगे, वो ये है कि अगर बाबर और रिजवान टीम में नहीं रह पाए तो शाहीन भी रह तो नहीं पाएंगे। करना क्या होगा? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, गेम ऑन इट। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। जाने से पहले एक सवाल के साथ आपको छोड़ गया था। ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस 92 के हमारे जितने भी हीरोज हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो उम्मीदें हमारी उजागर की हैं, अब उन उम्मीदों में पूरा उतरने वाला कोई सिपा सलार हमें नजर नहीं आ रहा अपनी क्रिकेट टीम में। इस वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं और हम बात करना चाहते हैं और हम पूछना भी चाहते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उनके बॉलर्स की इकॉनमी नजर आती है 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम 8। हमारे बॉलर्स की इकॉनमी शुरू हो रही है 21, 13, 11 और सुफियान मुकीम जिनकी सना ने बात की, और उसके बाद हम आते हैं 16 पे। अब सर बड़े प्रिसाइज टू द पॉइंट बात मैं करना चाहता हूँ। अगर बाबर और रिजवान भी नहीं रिटेन कर पाए तो क्या शाहीन शाह अफरीदी भी जगह रिटेन कर पाएगा? यहाँ से पहले बात शुरू करते हैं, इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पिछले 5 T20 इंटरनेशनल 17 ओवर कराए हैं, उन्होंने बेशतर रन दिए, उन्होंने विकेटें भी बहुत थोड़ी सी ली है। क्या हाल है? मतलब शाहीन शाह अफरीदी की पहले बात करना चाहता हूँ। बाबर का रिजवान से कोई ताल्लुक नहीं, रिजवान का बाबर से कोई ताल्लुक नहीं, और सीनियर खिलाड़ी हैं सारे, और शाहीन का रिजवान से कोई ताल्लुक सीनियर खिलाड़ी है ना सारे, तो सीनियर खिलाड़ी जगह कैसे मेंटेन कर पाएगा अगर परफॉर्म नहीं करेगा? नहीं, ये तो सबके लिए जाता है, ये तो सिर्फ सीनियर के लिए तो नहीं जाता ना, ये सबके लिए जाता है। जिनका अभी डेब्यू अच्छा, करा है उनको तो अब रन देंगे ना। चले, अभी उसकी जगह किसको आपने खिलाया? किसकी जगह? शाहीन की जगह किसको खिलाया? हमने तो जो एक्सपेरिमेंट हो सकता था सारे कर लिए। तो फिर तो क्या आपने सबसे अच्छा वाला खिलाना ना? अच्छा, शाहीन सबसे अच्छे वाला है तो आप बता दें मुझे। और शाहीन से अभी इस वक्त
आपके पास कौन सा बॉलर है उससे। देखिए मैं शाहीन का कंपैरिजन अपनी टीम के अंदर तो नहीं करूंगा, अगर मैं अपनी करूंगा तो टीम मैं से ही करोगे मैं ना। अगर करूंगा सर न्यूजीलैंड के बॉलर से करूंगा ना सर, न्यूजीलैंड से थोड़ी खेल रहा है, तो न्यूजीलैंड के बॉलर से करूंगा जो एडवांटेज ले रहे हैं जो आपने कंडीशंस का। अभी वो जो नहीं आपने खेलेंगे पाकिस्तान से आके। 92 का जो किया ना, जो हमारी एक मतलब ये रियलिटी अब मैं आपको बताऊं, जी फिर आप शायद नाराज हो जाएंगे, लोग भी नाराज हो जाएंगे। रियलिटी ये है कि हम एंटाइटल्ड फील करते हैं कि हमें वर्ल्ड कप जीतने चाहिए। कितने वर्ल्ड कप हो गए, आपने कितने जीत लिए? आप ऑस्ट्रेलिया के लेवल के नहीं हो, आप इंडिया के लेवल के नहीं हो, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स आपने 3 जीते हैं टोटल। बिल्कुल ऐसे ही। और रिसेंटली तो हर साल ऑलमोस्ट हर सेकेंड ईयर आईसीसी ICC का टूर्नामेंट event ऐसे ही हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे तो ही। एंटाइटलमेंट हमारी अभी तक वही है कि नहीं जी, हमने वर्ल्ड कप्स जीतने, आईसीसी इवेंट्स जीतने, हमारी टीम उस लेवल की है। हमारी ठीक है। टीम फॉर्चुनेटली उस लेवल की नहीं है। अगर शाहीन शाह अफरीदी पे भी जाहिर है परफॉर्मेंस पे सबकी बात होगी, बट अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो आपके पास बाकी आपके पास आ कौन रहा है? मुझे ये बता दें, T20 छोड़ें, टेस्ट मैच में कोई बॉलर आ रहा है? नहीं। वनडे में कोई बॉलर आ रहा है? नहीं। तो वो जो डेवलपमेंट जो हो रही है आपके प्लेयर्स की, वो नहीं हो रही, वो रुक चुकी है। और बाकी टीमें आगे निकल गई। कंपैरिजन हम अब ये हाल आ गया कि हम न्यूजीलैंड से कंपैरिजन कर रहे हैं। एक ज़माने में हम सोचते थे कि न्यूजीलैंड हमसे नीचे की टीम है, बट अब हम उस एलीट लेवल के खिलाफ compete नहीं कर रहे। तो रियलिटी ये है कि आप अगर कहते हैं कि यार ये इसकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, वो आपकी टीम की परफॉर्मेंस उस तक नहीं है। तो आपकी जो आपको कंपैरिजन, अब अनफॉर्चुनेटली आपको मिड टेबल टीम से कंपैरिजन करना पड़ेगा, और उस कंपैरिजन में आपको फिर उनसे आपने बिल्ड करना तो है। आप अफगानिस्तान के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। उनसे जीत के फिर आपको ऊपर आना है ना। अभी तो आप वो बात ही करें। मतलब वो जो अभी आपने कहा तू मेरे लेवल का नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है। मैं जरा इधर चलता हूँ। अब सना यहाँ पे एक और भी मसला है, और वो मुझे लगता है गालिबन सिस्टम का मसला है। उसकी वजह ये है, हमने एहसानुल्लाह को देखा, हमने मूसा को देखा, हमने शाहनवाज धानी को देखा। अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से आज जानदाद को फेंटा पड़ा है, अनफॉर्चुनेट है कि शायद आने वाले वक्त में वो भी हमारे साथ होगा या नहीं होगा। तो ये जितने बॉलर्स आए थे जो हमें लगा कि यार दे विल बी द वन हु विल डू इट फॉर अस एज वेल। और न्यूजीलैंड की बात मैंने इसलिए की कि वो कंडीशंस का एडवांटेज लेना जानते हैं। ना हम होम में कंडीशंस का एडवांटेज ले पाते, ना हम बाहर जाके कंडीशंस का एडवांटेज ले पाते। हम क्या स्पेस में जाके खेलें? हम देखिए, हम प्लेयर्स के लिए तो बात बहुत करते हैं इंटेंट की। जी इंटेंट कैसी है? आप जब सिलेक्शन एज ए सिलेक्शन कमेटी या आपकी जो लीडरशिप है उसकी इंटेंशन क्या है? आपने जब नए प्लेयर्स खिलाने हैं, आपने प्लेयर्स को रेस्ट कराना है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है? अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाने की है, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये है कि अभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दूंगे, हम बाकी तो काम कोई नहीं कर रहे, चलो कोई नए प्लेयर खिला दो, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इनको मिल जाएगा, उतनी देर में हम कोई और चीज़ लॉन्च कर देंगे जिसकी हमारी वाह वाह हो जाएगी। तो जब तक आपकी इंटेंशन ये रहेगी, कभी भी कुछ नहीं होगा। आपको बैठ के ये पहले समझना है कि प्लेयर डेवलपमेंट होती क्या है, किस तरह से प्लेयर बनते हैं। बादल भाई ने अभी जिक्र किया है कि टिम साइफर्ट जो है वो आया है वापस 32 इयर्स की उम्र में। इसी तरह ढेर प्लेयर्स का मौजूद। आपको साइम अयूब मिला, आपने फखर जमान को डिस्कार्ड कर दिया, फिर आपको उनको एंड टूर्नामेंट में लाना पड़ा क्योंकि साइम अयूब जो थे वो इंजर हो गए थे। वरना मैं गारंटी देती हूँ, अभी तो कह रहे हैं कि हाँ जी फखर जमान की तबीयत खराब थी, ये था वो था, अगर साइम फिट होता मुझे नहीं लगता फखर जमान वापस। अगर ये फखर को एक और ट्वीट की इजाजत देते वो खुद ही बता देगा। तो वो बात ये कि जब आपको कदर करनी है अपने लोगों की, इवन दो अगर आपको रिप्लेसमेंट मिल जाती हैं, आप रिस्पेक्टफुली उनसे कहेंगे अभी कुछ अरसे के लिए हम इन लोगों को ट्राई करें, आप मेहनत करते रहे, हमें जब मौका मिलेगा हम दोबारा आपके पास आएंगे। इतनी कम्युनिकेशन करने में कौन सी आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है? तो हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। आज मैंने क्वालिफायर्स की वुमेन्स टीम भी अनाउंस होते देखिए, नेदरडार को आखिरी टाइम कैंप बुला के उसको ड्रॉप कर दिया गया। आप क्वालिफायर्स में जा रहे हैं, सिर्फ 2 टीम्स ने आगे जाना, और वनडे का क्वालिफायर्स नॉट T20 कि आपके यंग बच्चे आके सब कुछ कर देंगे। तो उसको आपने पहले रिस्ट्रिक्ट किया, आप उसको ओवर्स नहीं दे रहे। जितने पिछले मैचेस आप देख लें, आपके पास अभी उसके कैलिबर का ऑलराउंडर नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे आपने उसको रिप्लेस करना है, पर पहले रिप्लेसमेंट तैयार तो करो। और अनगिनत सारे प्लेयर्स के साथ इसी तरीके से होता रहा है। तो जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम लोगों को सबक नहीं सिखाते रहेंगे, तब तक इस क्रिकेट का कुछ नहीं बनना। जब तक हमारा ब्रॉडर विजन नहीं होगा। रोहित के ऊपर मुश्किल पैच आया, विराट कोहली के ऊपर मुश्किल पैच आया,
उन्होंने वो रिस्पेक्ट Sustain दी है, किया, बिल्कुल। तो उन सीनियर्स ने उसको बैक भी किया। तो ये चीजें हमें अपने कल्चर में लानी पड़ेगी। और ये वाकई थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट एज वेल। मेरा ख्याल है कि जो विद इन दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक उनका सोसाइटी का फैब्रिक है ना, या उनका एक सोसाइटल फैब्रिक है, वो मुझे लगता है कि बड़ा डिफरेंट सही फैब्रिक है कि हर किसी को किसी के साथ मसला है, कोई किसी को ये बताना चाहता है कि मैं तेरे से ऊपर हूँ, तू मेरे से नीचे है। इससे काफ़ी सारे मसले जो है मंजर आम पे आते रहे। मैं बाजी भाई जो बात आपके साथ कर रहा था, आप कंपैरिजन की तरफ ले गए, मैं ये बात कर रहा था कि बाबर एंड रिजवान नीड्स टू गो बैक टू डोमेस्टिक एंड लाइकवाइज फॉर शाहीन एंड लाइकवाइज फॉर शादाब। मैं जरा इधर भी आना चाहता बिल्कुल हूँ। ठीक, बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल वजह हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ तो आपकी जाते बातें। क्यों नहीं है? मुझे यह बताएं कि डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर वो कैसे है पाकिस्तान में। आप जो बात लोग ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल टीम में जाके आपके पास वो टाइम नहीं होता कि आप इधर से आप चीज़ें सीखें, आपको निचले लेवल पे सीखना है। लेकिन मुझे ये बता दें, चले मैं आप अब अपनी एग्जांपल लेते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस ये हमारा शो है, ये एक उसका फॉर्मेट है कि इन दिन इस टाइम चलेगा, लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे। आप भी मैं भी सब प्रिपेयर्ड आएंगे कि जी हाँ जी इस दिन शो है, इस दिन ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अगर ये हैपहैज़र्ड हो, सडनली आपको फोन आ गया जो आओ जी शो, लेकिन जी शो करना है, तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी। अब आप देखें कि मुझे आप जी। ये बता दें कि पाकिस्तान का जब डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है तो आपको अगला टूर्नामेंट नहीं पता होता है कब से शुरू होना है। ऐसा ही है। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट नहीं, काउंटी क्रिकेट ऊपर है, सारे इंटरनेशनल के बाद काउंटी है, काउंटी के बाद सेकंड 11 है, माइनर काउंटीज वगैरह, वो उसको छोड़ के जो लीग क्रिकेट है, लीग क्रिकेट उसका 4-4 साल का आपको बुक दी जाती है कि ये शेड्यूल है, ये मैचेस हैं, ये अब हर इस सीज़न तो हद ही होगी कि एक टूर्नामेंट होता है उसको आप रोकते हैं, अगला दूसरा टूर्नामेंट करा देते हैं, फिर उस टूर्नामेंट का फाइनल कराते हैं, फिर अगला टूर्नामेंट होता है उसको आप रोकते हैं, फिर फाइनल कराते हैं। तो वो स्केड्यूलिंग ही अभी तक आपने सॉर्ट नहीं की हुई, तो प्लेयर डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। यार आपने स्केड्यूलिंग की बात की, बड़ी अच्छी है। आपको पता है अभी डोमेस्टिक सर्कल हमारा या सर्किट इटसेल्फ वसी कितना हो गया, ये पता है आपको? उसमें कितने सारे और टूर्नामेंट्स डाल दिए गए। बिल्कुल, और वो मेरे ख्याल एक आधा टूर्नामेंट इनको ख्याल आया कि नहीं ये नहीं हो सकता, Possible नहीं होगा। इसको बंद कर दें। जी। तो जब आपका मतलब घर तैयार ही नहीं है, जब बेस ही आपकी तैयार नहीं है, उसमें आप एड ऑन्स कैसे करते हो? यानी नक्शा ही नहीं बना हुआ अभी। तो आप एग्जैक्टली आप यकीन करें, जब मैंने को 15 साल खेली है क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फैमिली के साथ कोई छुट्टी प्लान नहीं कर सकते थे, नहीं क्योंकि कर सकते। कभी पता ही नहीं होता था इंटरनेशनल सीरीज कब फोन आ होगी। गया, हाँ भाई वो जरूरत है कल जब तुम्हारी। मेरी बहन ने आना है यूएस से, अगर उसने आना है, अच्छा मैं इस महीने आ रही हूँ, मैं आ जाऊँ, टिकट्स ले लूँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता कैंप होगा क्या होगा, मुझे कभी भी जब तक मैं खेल रही थी मैंने उनके साथ कोई छुट्टी प्लान नहीं हारून की। भाई एक बड़ा तो इसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे। हाँ कि बताना नहीं है कि क्या क्या प्लान है। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी अच्छी की है। लेकिन और इस तरह के चैलेंजेस हमें हैं, यू नो वी फेसिंग दोस चैलेंजेस, और उसका डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा। अब तो जो मैंने डोमेस्टिक सर्किट की बात की, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह फिर से हम 9 बजे, इनको तो बता दूं ना कि कल 9 बजे फिर लगाना है, तो गेम ऑन है पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही बात करेंगे, कितना वसी और तरतील कर दिया उन्होंने। अब सर वेरी क्विकली रैपिंग इट अप, जहाँ पे मैंने शाहीन की, बाबर की बात की, मैं थोड़ा सा जरा शादाब को भी टच करना चाहता हूँ। क्या सर की कर रहे हैं सर ऐसी? मैं सना के पास जाता हूँ, सना खुद भी स्पिनर है, आज तो लेग स्पिनर टू लेग स्पिनर गुगली नहीं उनसे जज हुई, तो बहुत सारे मसाइल है। और शादाब मतलब इतने रन कंसीड कर रहे हैं जितने शायद उन्होंने पहले कभी नहीं किए होंगे। तो अब जिस इंसान की जगह नहीं बनती उसको आप नायब कप्तान बना के लेके आते हो, जिससे पहले खेला नहीं है, वो गायब रहा है, इसकी इतनी एब्सेंस रही है, ऐसी की कर रहे हैं? वही बात है जी, क्लैरिटी की। शादाब को अगर आप ये समझते हैं आप T20 में ऐसे वॉक इन करा सकते हैं जैसे उन्होंने कराया है, पहले तो वो आप किसी भी प्लेयर को ऐसे वॉक इन नहीं करा सकते कि परफॉर्मेंस आपने कोई बहुत लंबी चौड़ी दी नहीं है। पर अगर आप ऐसे वॉक इन कराते हैं बिलफर्ज, तो उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ टॉप 4 टॉप 5 बैटिंग में बनती है, बॉलिंग में नहीं बनती। उनकी आप उठा के पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस देख लें, उनकी जो T20 में परफॉर्मेंस है, अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी परफॉर्मेंस है, वो एज अ बैटर ज़्यादा परफॉर्मेंस है, बॉलिंग में थोड़ी कम है। आपने अगर लाया भी था उनको तो आपने यूटिलाइज उनको भी फेल कराया है, आपने 7वें 8वें नंबर पे उनको खिलाया है। बॉलिंग में तो उनका कोई हाल नहीं है, आपने सारे मैच देख लिए, कोई खास उनकी परफॉर्मेंस नहीं। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि आप उनको हमेशा जब आप उनके अगेंस्ट खेलते हैं एज अ बॉलर, मैं ये समझती हूँ कि आप फुलर लेंथ में मार खा जाएं फिर भी बचत है।
पीछे अगर आप एज ए स्पिनर बॉल करते हैं तो कोई बचत नहीं है, यार वो बाहर सुफियान से। मुकीम तो समझदार है, उसको पता कि मैंने अब गेंद कहाँ पे करानी है, तो आपको नहीं तो पता। आप जितनी बाउंड्रीज आज उठा के देख लें शादाब की, सारी पीछे की बॉल्स पे हुई हैं। तो ये तो प्लेयर इंतजार में ही पीछे के बॉल पे होते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आपका रिदम नहीं भी है तो आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि मैं आगे से गलती कर लूं, मैं ज्यादा फुलर कर लूं, फुल टॉस कर लूं, फिर भी वो इतना बुरा नहीं है एज ए स्पिनर उन कंडीशंस में। जितना टाइम उनको पीछे मिलता है, बिकॉज इतना टाइम मिल जाता है आपको ऐसी कंडीशन में पीछे कि वो जिधर मर्जी मारना चाहें, आप जितने फील्डर रख लें कोई फायदा नहीं है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग भी की है, पर जैसे उनको यूटिलाइज किया। अगर आपने उनको सिलेक्ट किया ही था फिर बैटिंग में थोड़ा ऊपर खिलाते ताकि कोई शायद वो आपको परफॉर्म भी कर। लेग स्पिनर के बारे में राशिद भाई हमें अक्सर यहाँ पे स्टूडियोज में बैठ के ही बताते थे कि लेग स्पिनर जो है वो कामयाब कप्तान की वजह से ही होता है। मैं एक और बात आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि अगर सलमान अली आगा इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि शादाब उससे अच्छी गेंद नहीं हो रही, तो सलमान अली आगा अपने आप को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं कप्तान बनने के बाद? पहले तो उनके 1-2-4 ओवर हम देख लेते हैं। इसका जवाब मैं तभी दूंगी जब मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि इस टीम सिलेक्शन में सलमान अली आगा की कितनी इनपुट थी और टीम खिलाने में उनकी कितनी इनपुट है। लेकिन ये फैसला करने में कि मैं खुद बॉलिंग करा लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत तो नहीं है, बट अब क्या विजन है उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि हम किसी को भी नहीं पता चल रहा। सो बात ये कि कप्तानी भी ऐसी चीज है, जब तक आपको फुल अथॉरिटी नहीं मिलेगी आप किसी कप्तान को जज नहीं कर सकते। तो मुझे एज ए प्लेयर जिस तरह से उन्होंने खेला है, अच्छा खेला है सलमान अली आगा ने, पर एज ए कप्तान हम इसीलिए यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में कि ये आगे से बोलेगा नहीं, ये हमारी सुन लेगा। तो अब सुन लिए तो आप हालत देख लें फिर। तो अब हालत हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेट। थोड़ी सी नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। न्यूजीलैंड में T20 क्रिकेट में स्पिनर्स का कोई खास रोल नहीं है। आप उनकी टीम को देख लें, आज ब्रेसवेल ने बॉलिंग ही नहीं की क्योंकि इस फास्ट बॉलर्स पे ही वो रुझान है। आप अगर न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो आप इतने स्पिनर्स लेके क्यों जा रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लिए थे ना। चैंपियंस ट्रॉफी में लिए तो बाद में करेक्शन की उन्होंने। तो अगर शादाब को आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में बाजी भाई जरा इसके ऊपर भी जरूर नजर डालना चाहता हूँ। पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड 2025 जरा ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं इसमें हमें कुछ थोड़ा सा जरा सोचने की जरूरत है। हम मोस्ट विकेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें डफी नजर आते हैं, नीशम नजर आते हैं, हारिस रऊफ नजर आते हैं, इस सऊदी नजर आते हैं और इब्रार अहमद नजर आते हैं। सो अब जो आप बात करें जरा उससे आगे चलते हैं। इसमें हमें इब्रार अहमद तो नजर आ रहे हैं। इकोनॉमी रेट देखे ना इब्रार अहमद, इकोनॉमी रेट तो हमारे थे। तो फिर ये स्पिनर्स देखिए, मैं सैटनर भी, अगर आप सैटनर का ओवरऑल रिकॉर्ड लगाएं ना निकालें तो सैटनर जो है न्यूजीलैंड में इतना इफेक्टिव नहीं है। न्यूजीलैंड इज नॉट द प्लेस फॉर स्पिनर्स। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर वो खिलाते थे। ये इस 5 सीरीज में 4 फास्ट बॉलर उनके पास है, ऑलराउंडर होता था, उसके बाद स्पिनर था। आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपने खिलाया ही नहीं, लेके ही नहीं गए और खिलाया ही नहीं। तो वो फिर आप स्पिनर्स को जब इवन पावर प्ले में आप बॉलिंग करवा रहे हो तो शादाब की बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं रन्स उसको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें ना तो इस न्यूजीलैंड के वेन्यूज़ पे स्पिनर का बहुत मुश्किल है। इवन जहाँ पे इसने 100 किया है वो तो मेरे ख्याल शायद दुनिया का सबसे छोटा ग्राउंड है जहाँ पे उसने 100 किया। तो स्पिनर का वहाँ पे सक्सीड करना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, अब आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, बट इस 5 मैच की सीरीज में आप स्पिनर पे जजमेंट नहीं पास करते क्योंकि प्रॉब्ली मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस इन T20 क्रिकेट फॉर स्पिनर। तो अगर ये आप बात यहाँ बैठ के बता रहे हैं तो जो अंदर खेल रहे हैं, जो उनको समझा रहे हैं, वो उनको नहीं पता ये बात। जहाँ पे जरूरत है हमें स्पिनर की, यार हमने 4 स्पिनर्स खिलाए इस सीरीज में। हम इधर बैठते हैं, हम हल्की आंच पे खेलते हैं, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, हम इधर बैठ के ये बातें करते हैं। उधर ज्यादा तेज आंच होती होगी तो उनको समझ नहीं आती होगी, तो मुश्किल होता होगा। हम अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है इसका जो क्रेडिट है वो पूरी टॉप मैनेजमेंट को जाता है कि हमारे पर कोई प्रेशर नहीं है। जो हमें लगता है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हो सकती है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि करें, जितने जोर से कर सकते हैं उतने जोर से भी करते हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा। वो असर कैसे लेके आएंगे, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी जरूर बात करते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवे, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। काफ़ी गुफ्तगू हुई हमारी, अभी जो हाल ही में इख्तिताम पजीर हमारी सीरीज़ हुई है, 5 T20 इंटरनेशनल हमने खेले। पाकिस्तान को बड़ी कोई तारीखी शिकस्त हुई है अनफॉर्चुनेटली T20s में। मेरा ख्याल है ये जो T20s में साथ लगा रहा हूँ, इस पर हमें बड़ा गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल्स की अच्छी टीम थी, अनफॉर्चुनेटली अब वो परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमारे जो पहले स्किपर थे T20 के, वो कहते थे कि या तो विन है या आप सीखते हैं। तो क्या सीखा हमने इस सीरीज से, मैं ज़रा इसके ऊपर रैपअप कराना चाहता हूँ। पहले सना आपकी तरफ आता है, मुस्कुरा रही है, प्लीज़।
देखें सीखा आपको यही है कि प्लेयर्स बदलने से, अगर आप सीखना चाहें कि खाली प्लेयर्स बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको सिलेक्शन पॉलिसीज़ बेहतर करनी पड़ेंगी, आपको अपने सिस्टम में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट बेहतर करनी पड़ेगी, और आपको बाकी दुनिया के साथ जो क्रिकेट खेलनी है उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और आपको अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको आपने रेस्ट कराया है उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर उनको आपने वापस लाना है तो ऑन बोर्ड ला के वापस लाना है। अब एक और पैनिक बटन ना दब जाए कि अब ये टीम हारी है तो उनको वैसे ही वापस ले आओ, नहीं। आप जब लाएंगे आपके एक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपके टॉप 6 में जिन्होंने बारी करनी है उनका स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए। क्या स्ट्राइक रेट था टिम स्टाइटन, फिल एलन का? 250 और 225 225 का। तो 225 का आपका हर दफा नहीं हो सकता, पर 160 170 के ऊपर आपको स्ट्राइक रेट आपके टॉप 3-4 लोगों का चाहिए होगा जब आप ऐसी कंडीशन में खेलते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं कर सकते, और अगर आपने किया, अगर आपने फिर वो रिवर्स गियर लगाया और यू टर्न मारा जो हम पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ नुकसान ही होता रहेगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर रैपिंग अप ब्यूटीफुली वेल। बाजी भाई, आपके लिए सवाल फ़र्क है मेरे पास, और फ़र्क ये है कि अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं हमें डाउनफॉल तो ज़रूर नज़र आ रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि अब हम ऐसा, क्या आपने हालांकि उस दिन बता दिया कि यार हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी क्रिकेट को, लेकिन यहाँ से मूविंग अहेड अब क्यों ऐसा आपको लगता है कि यार बोर्ड जब भी फैसला लेता है तो ऐसा लगता है जैसे जो मोस्ट पॉपुलर सेंटिमेंट चल रहा होता है सोशल मीडिया पे, टीवी पे, उस पर फैसला ले लेते हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है और किसी और के मोंडे पे बंदूक रख के फायर कर दिया जाता है। तो ऐसा ही है ना, नीचे कुछ स्ट्रक्चर आपने बिल्ड नहीं किया तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं ना। वो आपने पॉपुलर तो रहना है तो उसमें ही आप फैसले करेंगे। दूसरा एक जो ये हवा चली हुई है कि जी प्लेयर डेवलपमेंट और लर्निंग करेंगे, ये हार के कोई लर्निंग नहीं होती। ठीक है, जो अगर आपकी टीम हारती रहेगी ना तो कोई एक्सपीरियंस, हारने का एक्सपीरियंस से आपको कुछ नहीं होता। अगर आप 4 वर्ल्ड कप खेलें और चारों में आप हार के आ गए हैं तो वो साउथ अफ्रीका का हाल देख लें, जब तक वो नॉकआउट स्टेज में जब तक वो मैच नहीं जीतेंगे तब तक उनका ऐसे ही चलता रहेगा और वो स्टिग्मा एक अटैच हो जाता है। तो हारने से टीम बड़ी डेवलप नहीं होती। ये जो बात है ये अब आपके डोमेस्टिक लेवल पे भी चलेगी। मसला ये है कि वो मैंने पीछे भी, अब मैं ऑन रिपीट हूँ, लेकिन 3-4 दफ़ा मैंने ये बता चुका हूँ कि जो अब सारे जो कोचेज़ हैं दे आर एम्प्लॉयड बाय पीसीबी, तो इंसेंटिवाइज नहीं है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस से ये कोई फायदा नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टूर्नामेंट जीते हैं या आप नंबर 1 आए, नंबर 2 आए तो आपको कोई इंसेंटिव मिलेगा। अब एक नया ड्रामा ये शुरू हो गया है कि आप अगर कि एक टीम नहीं परफॉर्म कर रही होती या नहीं, कोई भी डोमेस्टिक टीम की बात कर रहा हूँ कि वो बॉटम ऑफ द टेबल या मिड टेबल में फिनिश कर रहे हैं और उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो फ़ौरन एक ये कैच फ्रेज आता है कि जी प्लेयर डेवलप हो रहे हैं। प्लेयर डेवलप ऐसे नहीं होता। प्लेयर डेवलप कंपटीशन से होता है। प्लेयर डेवलप तब होता है कि जी हमने ये ट्रॉफी खेल रहा हूँ, मेरी जगह तब बनेगी जब मैं इसमें परफॉर्म करूँगा, जब मैं इस प्लेयर से बेहतर प्लेयर हूँगा, परफॉर्म करूँगा। इंटरनल कंपटीशन, फिर हमारी टीम जब चैंपियन बनेगी। अब पिछले मतलब 5, 7, 8, 10 साल से आप ट्रेंड देख लें, सबसे ज़्यादा प्लेयर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्लेयर कहाँ से आ रहे हैं? केपीके से। क्यों आ रहे हैं केपीके से? कि हर दूसरी चैंपियनशिप जो है केपीके जीत रही है। प्लेयर डेवलपमेंट कहाँ जो भी हो रही है वो कहाँ से हो रही है? जो टीम जीतेगी उसका ही प्लेयर आगे पाकिस्तान से खेलेगा। अगर आपकी टीम हारेगी, कंपटीशन नहीं होगा, तो ये प्लेयर डेवलप के सर पे हमें ये ट्रक की बत्ती ना दिखाएं कि जी प्लेयर डेवलपमेंट। ये कोई प्लेयर डेवलपमेंट नहीं है। अभी आप 4-1 की सीरीज आप हार के आ गए हैं, अब आप ये कहेंगे हमारे प्लेयर इससे बहुत सीखेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग देयर है, लेकिन कोई इसमें जीतने का एक्सपीरियंस नहीं है। विनिंग इज अ हैबिट। अगर आप हारते रहोगे तो डेवलपमेंट आप जो मर्जी कर, जिस मर्जी उसको रूप देते रहो, ऐसे नहीं होता। हमेशा जो जीता हुआ लश्कर होता है ना, वही आगे प्रोड्यूस करता है। वही होता है। अब हम मतलब बात ये है कि अब हम वो जैसे रिजवान भाई की बात से मैंने बात शुरू की थी वही खत्म करता हूँ, या तो हम विन करते हैं या हम सीखते हैं। अब जब हम सीखने की बात करते हैं तो हम तो सीखे ही चले जा रहे हैं, हम सीख ही जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। शोएब भाई ने भी यहाँ बैठ के बात कर दी, उन्होंने कहा भाई नहीं है टैलेंट, वो सही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा टैलेंट एक्सपेडाइट करना पड़ता है भाई, दिखाना पड़ता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है। आपको मैच जीत के दिखाते हो, मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हो, उसके बाद आप दुनिया कहती है आपको कि यार वाकई आपके पास टैलेंट है। तो मैं उनकी बात से बड़ा 100% एग्री करता हूँ। जितनी बहस हुई, जितना भी लोगों ने बात की, बात उनकी बड़ी 16 आने सच थी। मैं अब आपको एक और चीज भी रेक्टिफाई कर दूं इससे पहले कि
कि मैं ओडीआईस की तरफ बढ़ूँ। ग्रास रूट पे सर मेरी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है क्रिकेट के हवाले से, रीजन्स में जितने लोग काम करते हैं उनसे ही मेरी मुलाकात होती है। माँ सवाए इसके कि वो ये बात करें कि कहाँ डॉग लग गई है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाना है या हाई कोर्ट में केस लेके जाना है और कहाँ कैसे कुर्सी लेनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं करते वो। ये रीजन है ना, इनको तो 22-23 साल से डॉग लगी हुई है, ये आपको नहीं समझ आ रही। 22-23 साल से डॉग लगी हुई है क्योंकि रीजन से पावर, जो सिटी एसोसिएशन से पावर पीसीबी ने ले लिया है, पीसीबी कंट्रोल करता है। तो रीजन्स को आप कहते हैं ना कि ये गलत कर रहे, उनके पास पावर है ही नहीं। और जब पावर नहीं है और उनको पता है कि ये इजी, जब इंसान, मैं भी हूँ आप भी हैं, अगर आपको इजी रूट नज़र आ रहा है तो मैं हमेशा वही चुनूंगा। तो इजी रूट यही है कि आप आराम से चुपचाप खेलते रहें, कोई आपकी पूछताछ नहीं है, क्योंकि आपने जवाब नहीं देना। मतलब एज इन इस्लामाबाद अगर हारती है तो इस्लामाबाद की आवाम को, मीडिया को आपने जवाब नहीं देना, पीसीबी ने देना। Exactly. तो वो जो आपने एक सेंस ऑफ मतलब कंपटीशन डेवलप करना है या एक ओनरशिप है, वो आपने खत्म की हुई है ना। तो इस सारे मतलब पूरा क्रिपल किया हुआ है आपने सिस्टम, और इससे अभी भी आप समझते हैं कि आप उन डेवलप्ड नेशंस के साथ compete करेंगे। ये तो बड़ा एक अजूबा है कि अभी तक हम कर रहे हैं compete थोड़ा बहुत, बट आप अभी भी एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि हम उनको हराएं, हम ऐसे खेलें। वो कैसे खेलेंगे? 2015 में जब मॉर्गन ने फैसला किया कि हम इस तरह नहीं जीत सकते वनडे वाइट बॉल क्रिकेट, हमने पूरा तरीका ही चेंज करना है, तो सिर्फ मॉर्गन उस तरीके में शामिल था, उसकी मैनेजमेंट शामिल थी। और क्योंकि नीचे जो स्ट्रक्चर था वो 150 साल से चल रहा था, उस स्ट्रक्चर में ट्वीक्स ऐसे हुई कि जो वाइट बॉल क्रिकेट थी उसको प्राइम टाइम दिया गया इन द सीजन। सो उनको जून, जुलाई, अगस्त जब इंग्लैंड में पिचेस अच्छी हो जाती हैं बैटिंग के लिए, तब वाइट बॉल क्रिकेट को दी गई। फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बैकड्रॉप पे डाला उन्होंने। वो सारा सिलसिला 4 साल तक चला। 4 साल के बाद ये सारा सिस्टम चला, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो वर्ल्ड कप जीतते हैं। इवन इन द वर्ल्ड कप लोग जब वो एक आधा मैच हारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मॉर्गन कहता था कि दिस इज द वे वी गोइंग टू प्ले, और यही हमने बिल्ड किया, यही हमारी सक्सेस है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वो सारा प्रोसेस ओवरनाइट नहीं था, वो सारा प्रोसेस जो था वो सिर्फ मॉर्गन का नहीं था, वो पूरा ईसीबी इन्वॉल्व था। आपके पास नीचे जब 150 साल या 10 साल का भी स्ट्रक्चर नहीं मौजूद, तो आप समझते हैं कि एक हम कहेंगे जी ऐसे ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, सब फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ होने लग जाएगा। ऐसे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपने ये बात की। आप अगर ये कहते हैं कि जो अभी नेशनल T20 हो रहा है उसमें दिन के मेरे ख्याल 6 के 7 मैच हो रहे थे जी, ऐसे ही था। ऐसे ही है। प्लस फैसलाबाद में अगर आप कराते हैं या जब भी आप टूर्नामेंट कराते हैं तो एक ही वेन्यू पे लगातार मैचेस कराते हैं, तो वो जो कंडीशंस हैं, जो पिच कंडीशंस हैं, वो भी आपको सपोर्ट नहीं करती। जो आप चाह रहे हो ना फेयरलेस क्रिकेट, वहाँ पे जब बॉल इतना स्पिन होने लग जाएगा तो वो फेयरलेस क्रिकेट में आप 120 पे ही आउट हो गए। तो वो सारा कुछ सिंथ में चलेगा तो फिर तब रिजल्ट ही पहिया चलेगा। मेरा ख्याल है अब एक इंजन के ऊपर अगर इतने सारे मिस्त्री होंगे तो मेरा ख्याल है कोई बंदा वो गाड़ी लेना भी पसंद नहीं करेगा। मेरा इसके साथ ये जो आपने एडॉक की बात की, मुझे अच्छा लगता है कभी कभार कि ये मैं 2 टियर क्वेश्चन था, और उसकी वजह ये है कि पावर क्यों है पीसीबी के पास, ये भी समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए है कि जैसे प्लेयर्स पैराशूट से आते हैं, इसी तरह फिर रीजन के चेयरमैन भी पैराशूट से आ जाते हैं। जी आइए, आपका तो बहुत वास्ता रहा है। देखिए बस अनफॉर्चुनेट है, अब जब हम देखते हैं, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं जी पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बट इन रियलिटी वो सब चीज़ें हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक ये इस तरह हिस्सा रहेंगी, जब तक, जैसे बादल भाई ने पिछले प्रोग्राम में बात की कि ये सीट इतनी हॉट फेवरेट सीट रहेगी हर इंसान के लिए, तो हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी। आपको सिस्टम्स को मजबूत करना है, आपको अकाउंटेबिलिटी सिर्फ प्लेयर्स की नहीं करनी कि आपने पूरी की पूरी टीम बदल दी, आप ऑफिशियल्स की भी अकाउंटेबिलिटी करें। ये बात मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ कि जब तक आपके प्लेयर्स की, हमारी एक डोमेस्टिक में रातों रात एक टीम के प्लेयर्स रात को गए, एक होटल छोड़ के दूसरी टीम ज्वाइन की और सुबह उस टीम से खेल गए। आज तक उन ऑफिशियल के ऊपर जिन्होंने ये इजाजत दी थी कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक टूर्नामेंट शुरू हो गया है, उसके आधे प्लेयर दूसरी टीम से खेल रहे और उसी टीम से मैच था। सो इस तरह की जब चीजें आप करते हैं कि जब आप ऑफिशियल्स को अबव द रूल, अबव द लॉ, अबव द गेम करते हैं, तो आप कभी भी अच्छा सिस्टम नहीं बना पाएंगे। तो खाली प्लेयर्स बदलने से, मैंने पहले भी ये बात की है
कि हमारे डिस्कशंस के नाम बदल जाएंगे, आप बाबर की जगह किसी और का नाम लेना शुरू कर देखिए देंगे, मामलात यही होंगे। पर मामलात आपके ऐसे ही रहेंगे। एग्जैक्टली जी। और टैलेंट की हम बात करते हैं ना, टैलेंट मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, टैलेंट है। ये जो प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं ये टैलेंट के ही बतौर जाते हैं। अब मसला ये है कि सिर्फ टैलेंट पे सर्वाइवल नहीं है, 10 मैच सर्वाइवल है, वीडियो एनालिसिस एनालिस्ट फिर आपकी गलतियां निकालते हैं, अब प्रोग्रेशन नहीं है। टैलेंट है लेकिन आपके पास वो बाकी टूल्स नहीं है जिससे आप प्रोग्रेस करें। बहुत रेयर, आज के दौर में बहुत रेयर ऐसे है कि कोई प्लेयर आता है और वो फिर पाकिस्तान टीम में आता है और उसके बाद वो बेहतर हुआ चला जाता है। बेसिकली हमने देखा है मोस्ट प्लेयर्स, नॉट सारे बट मोस्ट प्लेयर्स आते हैं, उनका पहला साल 1.5 साल बहुत अच्छा रहता है, फिर वो स्लाइड करते हैं। वजह ये है कि बाकी टीमों को पता चल जाता है कैसे खेलना है, क्या करते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं होती। वो सारा जो सिस्टम है ना वो पाकिस्तान में बहुत लैकिंग है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में प्लेयर नहीं प्रोड्यूस हो रहा। प्लेयर तो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम से परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर रहा। उसको सस्टेन तो नहीं हो सकता जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्प्रूव नहीं करते, तब तक आप वो लेवल सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम कहते हैं जी ओ प्लेयर खत्म हो गए जी, पीछे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। प्लेयर है, वन स्पोर्ट नेशन है, प्लेयर आ रहे हैं। गली में कौन सी स्पोर्ट खेली जाती है? लेकिन इसमें तो बाद में आप फिर अपनी बात के साथ तजाद कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि पीसीबी ने इतना कंट्रोल रखा हुआ है, किसी का कोई पता नहीं चलता। अब आप कहते हैं कि टैलेंट भी है, टैलेंट आता भी है, टीम से खेलता भी है, तो पीसीबी तो इसका मतलब प्रोसेस ठीक है। पीसीबी कैसे प्रोसेस ठीक है? पीसीबी का आ रहा है, टीम से खेल भी रहा है, तो टैलेंट तो अपने बलबूते पे आके फिर खड़ा हो गया। पीसीबी खिला रहा है ना, उनको लेके भी आ रहा है। अगर ये क्या पीसीबी क्या खिला रहा है यार, सुनने वाले के लिए तो ये बात कंफ्यूजिंग है ना भाईजान। पीसीबी का तो काम है कि टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करे, ठीक है। तो जो नीचे जो प्लेयर डेवलपमेंट है वो बाकियों का काम है, पीसीबी खुद नहीं कर सकता। तो जो आप ऐसे तो ऐसे चला लो तो आपके रिजल्ट सामने है। तो जब वो प्लेयर पाकिस्तान टीम में जाता है, उसके बाद जब उसको नहीं इंप्रूव कर रहा होता तो फिर कहाँ जाए वो? ठीक है, वो कहाँ जाए? वो वापस डोमेस्टिक में आए, डोमेस्टिक में स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है ना। पॉइंट टेकन। तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है एक्चुअल, वो प्लेयर की तब है कि जब टॉप लेवल पे आके मजीद इम्प्रूव होता जाए। क्योंकि टॉप लेवल पे वो जो हनीमून पीरियड है वो 10-15 साल, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमारे अभी जैसे नया प्लेयर को परफॉर्म करता है, या साइम की अब जैसे हम बात करें कि साइम बहुत जबरदस्त है, अब साइम को ठीक है उसने नाम, अब इवॉल्व उसको करना है। अब आया कि उसके साथ लोग ऐसे हैं जो उसको इवॉल्व करवा सकें। जब उसकी फॉर्म में डिप आएगी तो कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे? ये तो प्रोसेस तो साथ साथ चल रहा है ना। टाइम बहुत कम है, लेकिन अभी एक और सवाल मेरे पास मौजूद है, अगर हमें इजाजत हो तो मेरे ख्याल में मैं सवाल करना चाहता हूँ। उस दिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। आपने कहा कि अगर ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो कोई भी खिलाड़ी जो है वो अपनी पसंद के कोच से जाके फिर अपनी एवोल्यूशन के प्रोसेस का जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। अब फर्ज करें कि जब भी, जैसे आपने साइम की मिसाल दी, अगर खुदा ना खास्ता उसकी फॉर्म में कहीं डिप आता है, क्या उसके पास ये चॉइस होगी या बोर्ड उसको चॉइस देगा कि मैं अपनी पसंद के कोच से जाके सीखना चाहता हूँ, या मैं इस टीचर से सीखना चाहता हूँ, या ये मुझे अच्छा समझा सकता है, इसके साथ मेरी वेवलेंथ मैच करती है, मेरी बात सुनेगा भी, समझेगा भी, ऐसा होगा? इसलिए फिर वरना फॉर्म नहीं ना ठीक होती, इसलिए तो फॉर्म नहीं ठीक होती। अगर मैं इंग्लैंड की अगर मिसाल दूं तो ग्राहम गूच का क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं था। तो जिस ज़माने में इंग्लैंड नंबर 1 टेस्ट साइड बनी हुई थी, उसके कई सारे प्लेयर्स जाते थे ग्राहम गूच के पास, उससे वो जो मेंटोरशिप असल वो उसके पास जाते थे कि यार ये प्रॉब्लम आ रहा है या जो भी। और कई प्लेयर्स ऐसे जो तो अपने ओरिजिनल कोच के पास जाते थे कि हम यहाँ पे, सना ने बात की कि सिलेक्टर्स का ओवरटर्न इतना ज़्यादा है, हेड कोच का, वो हेड कोच वैसे ही क्योंकि इनसिक्योरिटी है, वो हेड कोच अगर बैटिंग कोच है आपका पाकिस्तान टीम का, और एक लड़का कहता है नहीं जी मैंने फलाने बंदे के पास जाना है, तो वो आपका ख्याल है कि इजाज़त दे देगा? वो आपका ख्याल है कि कहेगा कि नहीं यार तुम जाके उससे, और जब अगर उसने बेहतरी ले आया वो कोई और बात है, तो फिर हेड कोच का क्या, वो इनसिक्योरिटी इतनी है ना। इस इनसिक्योरिटी के जल्दी से वाकया सुना देती हूँ। अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें फातिमा सना जो हमारी कप्तान है, उनके अब्बू की वफात हुई और वो वापस गई पाकिस्तान, और फिर वो वापस आई।
तो जब वो आई तो एलिसन मिचेल जो थी वो टॉस पे जाना था उन्होंने, तो वो मेरे पास आई, उसने कहा कि तुम सना से पूछ लो कि वो अपने वालिद के बारे में बात टॉस पे करना चाहती है या बाद में, बिकॉज आई वांट टू रिस्पेक्ट हर कि हो सकता है इमोशनल ना हो जाए मैच से पहले, तो वो बाद में करने गई सना से मैच से पहले। तो अंदर से बुलावे आ गए, बाहर साथ मत खड़े हो, बात मत करो। मतलब ये हम लोगों का माइंडसेट है कि अगर कोई सीनियर प्लेयर मैच से पहले जिसने पहले क्रिकेट खेली हुई है वो आके आपके कप्तान से या किसी से बात करते हैं तो वो इनसिक्योरिटी अंदर थरथली मच जाती है कि पता नहीं क्या समझा देंगे कि इसको खिला दो या उसको खिला दो, जो हमने समझा के भेजा कहीं वो गलत ना हो जाए। वो गलत। तो हम लोगों की इतनी इनसिक्योरिटी है, तो फिर ये अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। सिक्योर रहें, अगर आपकी बात अच्छी है तो लोग जरूर सुनेंगे। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है इसका एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है कि एज मुस्लिम्स हमें पता है जो हमारे नसीब में वो हमें मिलना ही मिलना है, आप जिधर मर्जी चले जाएं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ी सी मुझे लगता है कि किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को हायर करना चाहिए, कोई सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, को पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, जो रीजन में लोग हैं उनको रिसर्च कब बताना चाहिए हमें कि यार रिसर्च भी एक चीज़ होती है। बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं, वीडियो एनालिस्ट आते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी फॉर्म कैसे इवॉल्व करना चाहिए। इसी तरह अगर हम ऑलराउंड एबिलिटी की भी बात करें, आई थिंक इट्स द प्रैक्टिस विच मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर हम पीछे जितने भी लेजेंड्स की बात करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में आके राज भी किया और दिखाया कि यार पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल सकता है, उन लोगों ने के पीछे बरसों की मेहनत भी है और वो डेडिकेशन के साथ करते रहे। इट्स नॉट अ हाइब्रिड मॉडल, एंड अ हाइब्रिड मॉडल कैन नेवर वर्क फॉर अ प्लेयर ओवर हियर इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इट्स वी आर अ वन स्पोर्ट नेशन। उस पर बहुत एम्फोसाइज भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है। आई थिंक पीपल रियली नीड टू काइंड ऑफ वर्क अराउंड इट। मैं अपने एवोल्यूशन प्रोसेस की बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम ये गेम ऑन के सेट पे मौजूद हैं, सो आई थिंक मैं अपने डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट देता हूँ फॉर डिजाइनिंग इट जिस तरह से, जिस खूबसूरती के साथ। मेरे नहीं ख्याल कि आप इंटरनेशनली भी किसी चैनल पे देखें तो आपको इस तरह के बेहतरीन सेट्स नजर आते हैं, कंटेंट नजर आता है। यहाँ पे कोई मजाक नहीं किया जाता, कोई किसी को जुगते नहीं मारी जाती, कोई लतीफे नहीं सुनाए जाते। इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, गेम ऑन है, लुक आफ्टर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, लवली टू हैव यू। अल्लाह हाफिज।